इस पूरी दुनिया में करीब 200 के आसपास देश हैं, 200 के आसपास कंट्री हैं। और उन सारी कंट्री का सिर्फ एक ही नाम होता है। अमेरिका माने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया माने ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड माने नीदरलैंड, पाकिस्तान माने पाकिस्तान। लेकिन हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जिसके बहुत सारे नाम हैं। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, आर्यावर्त, बहुत सारे नाम हैं। और अगर आपको इन नामों की हिस्ट्री नहीं पता कि आखिर ये नाम किस तरह से रखे गए हैं, तो इस पूरे वीडियो में हम डिटेल में यही सब बात करने वाले हैं कि भारत नाम क्यों रखा गया, आर्यावर्त नाम क्यों रखा गया, इंडिया नाम क्यों रखा गया, हिंदुस्तान नाम क्यों रखा गया। इन सब के बारे में डिटेल में हम आपको बात करेंगे। फिलहाल आपको एक अपडेट देने की ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की गई थी, एक याचिका दायर की गई थी कि हमारे भारत के जो दो नाम हैं, इंडिया और भारत, उसमें से इंडिया को हटा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी। दिल्ली के एक युवक ने इस याचिका को दायर किया था। काफ़ी समय से टाइम चल रहा था, तो 2-3-4 दिन से यही सब गहमा गहमी का माहौल था। लेकिन अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और बोल दिया है कि हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे। जो संबंधित मंत्रालय है सरकार का, आप उसके पास लेके जाइए, उन लोगों से बातचीत करिए, इस नाम को हटाना है या नहीं हटाना है। तो ये तो रही बात। लेकिन हम आपको ये भी बता देते हैं साथ ही साथ कि आखिर उस याचिका में क्या था। उस याचिका में ये लिखा गया था कि हमारे भारत के दो नाम हैं, मेनली भारत और इंडिया, जहाँ पर इंडिया नाम रखा गया है अंग्रेज़ों की तरफ से। और ये हमें बार बार एहसास दिलाता है कि हम उन अंग्रेज़ों के गुलाम थे। आखिर क्यों हम इंग्लिश नेम हमारे उसका रखें। और कई सारे देश वाले लोग बार बार हमको ये बोलते हैं कि भाई तुम्हारा देश एक है लेकिन नाम इतने सारे क्यों हैं। तो इसी को लेकर ये अपील दायर की गई थी, ये याचिका दायर की गई थी कि जब हमारा देश एक है तो उसके नाम दो क्यों हैं। चलिए, ये तो रही नाम की बात। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इतने सारे नाम रखे क्यों गए। सबसे पहली बात करते हैं हम भारत की, कि आखिर भारत नाम क्यों रखा गया। तो हम आपको बता दें कि भरत, जो कि श्री राम के पूर्वज थे, जो कि बहुत महान और बहुत वीर थे, उनका जो राज्य था वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक था। पूरे भारतवर्ष में उनका राज्य फैला हुआ था। उनके बारे में कहा जाता है कि वो इतने वीर थे कि वो बचपन में शेर से खेलते थे। शेर जैसे उनके लिए खिलौना थे। तो उन्हीं को देखते हुए इस पूरे भारत का नाम भारत रखा गया। वैसे उनका नाम भरत था, लेकिन जब हम इंग्लिश में भरत को लिखते हैं BHARAT, तो वो भारत हो गया और धीरे धीरे उसको भारत कहा जाने लगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आया कि भारत नाम क्यों रखा गया। अब दूसरा हम आपको बताते हैं कि इसको हिंदुस्तान क्यों कहा गया। क्या हुआ कि जब सिंधु घाटी थी, जब सिंधु सभ्यता थी, सिंधु नदी के पास, जब बाहर की लोग, कुछ आक्रमणकारी भारत में एंटर किए, कुछ ईरानी आक्रमणकारी थे, कुछ तुर्किस्तान के आक्रमणकारी थे, कुछ लुटेरे थे। जब वो लोग वहाँ पर आए तो उन्होंने सबसे पहले ये हिंदुस्तान वर्ड उन्होंने प्रोनाउंस किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर रहने वाले लोग हिंदू हैं, तो इस जगह का नाम इन्होंने हिंदुस्तान बोला। तो तब से इस जगह को, पूरे भारतवर्ष को लोग बोलने लगे हिंदुस्तान। अब बात आती है कि आखिर ये इंडिया नाम कहाँ से पड़ा। तो वही अगर हम उस सिंधु नदी की बात करें, सिंधु सभ्यता की बात करें, तो सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस वैली भी कहा जाता है। जब अंग्रेज़ लोग यहाँ पर आए तो वो हिंदुस्तान बोलते थे, तो हिंदुस्तान बोलने में उनको बड़ी परेशानी आती थी। लेकिन एक दिन उनको पता चला कि इस सिंधु नदी को जो है ना, इंडस वैली भी, सिंधु घाटी को इंडस वैली भी कहा जाता है। तो उन्होंने भारत और हिंदुस्तान को बदलकर वहाँ पर रख दिया है इंडिया नाम। तो एक पूरी तरह से कहना चाहिए कि ये नाम जो है ना अंग्रेज़ों के द्वारा रखा गया। और ये हमें बार बार एहसास दिलाता है कि हमारा देश का जो इतिहास हज़ारों साल पुराना है, वो किसी अंग्रेज़ के द्वारा क्यों एक नाम रखा गया है और क्यों हम बार बार लोग उसको इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं। जब सब लोग भारत को बोल सकते हैं तो हम उसी तरह से इंडिया ना लिख के उसको हम इंग्लिश में भी भारत लिख सकते हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है, आप लोगों का इस बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या इंडिया नाम हटना चाहिए या फिर नहीं हटना चाहिए। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल ये मामला अब ऐसा लग रहा है कि ठंडा हो जाएगा, क्योंकि मंत्रालय के पास ये फाइल पहुंच चुकी है और मंत्रालय के पास काफ़ी सारे हज़ारों काम होते हैं
और इस समय देश वैसे ही हमारा कोरोना से बहुत खतरनाक तरीके से जकड़ा हुआ है। तो अब देखते हैं ये मामला कब उठता है। फिलहाल आप हमें ज़रूर बताइएगा कि इंडिया नाम हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।